वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत प्यारे से फ्लावर्स के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपके साथ मैं खाद शेयर करूंगी। अपने पौधों को फरवरी में, मार्च में आप कौन सी खाद दे सकते हैं। अभी मार्च चूँकि स्टार्ट हो गया है, इसके बाद बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा खाद पौधों को नहीं दे सकते। अगर आप नया प्लांट लगा रहे हैं उसमें आप जो है वो मिट्टी में खाद थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम उस तरह से बात करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र्स की, तो बहुत ज़्यादा हम जो फर्टिलाइज़र्स हैं लिक्विड काऊ डंग के, मस्टर्ड केक का, वर्मी कंपोस्ट का, वो बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो फ्लावरिंग माशाल्लाह सीज़न के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हो रही है और जितने भी बल्ब मैंने फ्रीजिया के लगाए थे सब ने मुझे बहुत अच्छी ब्लूमिंग दी। जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ विंटर के थे बल्ब फ्लावर्स और कुछ जो हैं वो आप आगे समर्स में फ्लावरिंग करेंगे। इसी तरह आप सक्लेंट्स को दे सकते हैं। कैक्टस प्लांट को वैसे ज़रूरत तो नहीं होती अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार की है, लेकिन आप उनको भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं, फोलिएज प्लांट्स हैं, खाली पत्तियों वाले हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह इनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, नई नई ग्रोथ आ रही है। तो बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि हमारा जो मनी प्लांट है ना वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, लेगी सी ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस को आप ज़रूर कट कर दें, मनी प्लांट को प्रून कर दें, एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दें और उनकी लोकेशन आपने अच्छी रखनी है। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी लोकेशन हम बहुत अच्छी रखेंगे ना, जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी कि इनको बस इसी तरह की ब्राइट लाइट चाहिए और इनको तेज़ धूप नहीं चाहिए है, ना ही इनको हम बहुत ज़्यादा इंडोर रख सकते हैं। तो मेरे तो सभी पौधे जो हैं वो रूफ टॉप पे पड़े हुए हैं और इनको ग्रीन नेट जो है वो मैंने दिया हुआ है। उसके बावजूद देखिए मॉर्निंग की धूप आती है और इवनिंग की धूप आती है, तो उससे कुछ पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और कुछ पौधे जिनको फुल सन चाहिए उनको नेट से मैंने बाहर रखा हुआ है। तो बस इसी तरह से अपने पौधों की नेचर को जब आप समझ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं रहती। मैं नहीं देती हूँ बहुत ज़्यादा खादें। उसके बावजूद मैं प्लांट्स की आपके साथ कंडीशन भी शेयर करती हूँ कि मेरे पौधे किस तरह के ग्रो कर रहे हैं, और मिट्टी भी मैं आपके सामने ही बनाती हूँ। यहाँ भी देखें मैंने आपके साथ अफ्रीकन होस्टा के जो बेबी बल्ब्स थे ना वो लगाने शेयर किए थे और माशाल्लाह इनमें भी देखें नए नए लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छे से जो है वो असर करता है पौधों के ऊपर। बहुत बाहर में तो हर बीज जो है वो उग जाता है, जो कभी मिट्टी में पड़ा हो वो आपको नया प्लांट जो है वो दे देता है। तो मौसम के हिसाब से पौधे खुद ही ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे एक ही पॉट में लगे हुए हैं, उनकी मिट्टी आप नहीं चेंज कर सकते और वो मुसलसल उसी पॉट में सालों से लगे हुए हैं, रूट बॉन्ड नहीं हुए, तो आप उनको फर्टिलाइज़र्स लिक्विड बना के दे सकते हैं। अब यहाँ पे जिन पौधों को मैं दूंगी फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स चीज़ों से बनाया है। मैं एक ही दफ़ा बनाती हूँ और सारी चीज़ें उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ अलग अलग से दूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें डालूँ, वो भी मैं नहीं करती हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो मिलेंगे, ये डाल दें तो ये हो जाएगा, वो डाल दें तो हो जाएगा। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे देखें मैंने काऊ डंग को भिगो के रख दिया था, उसी में मैंने नीम केक जो होती है ना, नीम की खली, वो डाल दी थी और उसके अलावा मैंने उसमें बोन मील वाला जो मिक्स फर्टिलाइज़र था वो डाल दिया था। बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। अगर आपके पास बोन मील वाला फर्टिलाइज़र ना हो, उसकी जगह आप इसमें वो डैश डाल सकते हैं, राख डाल सकते हैं। इनको भिगो के रख दें, फिर उसमें 4-5 दिन के बाद उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, खाद आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आपने 1 डिब्बा अगर आपने खाद का लिया है या 1 लीटर आपकी खाद है तो उसमें 6-7 लीटर आपने पानी डालना है और अपने सभी पौधों में दे देना है। तो ये मार्च में तो हम बहुत ईज़िली दे सकते हैं कभी भी, लेकिन आगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो कोशिश करें इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ना डालें। तब हम कौन से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ देखिए ये हमारा जैस्मिन का प्लांट है और ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर रहा है, जिसे मोतिया का, मोगरा का प्लांट कहा जाता है। तो इसमें भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो जाएगी।
जाएगी, जल्दी फ्लावरिंग पे आएगा। क्योंकि इसी पॉट में लगा हुआ है, इसमें मैंने कोई सूखा खाद नहीं डाला है। इसके अलावा मेरे जो चंपा के प्लांट्स थे, जट्रोफा के प्लांट्स थे परमानेंट, कुछ बेलें हैं परमानेंट, तो उन सबको हम देंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ का टाइम है। और मेरे चूँकि एक पॉट में 3-3 4-4 प्लांट, तरह तरह के प्लांट लगे हुए हैं, और इतने ज़्यादा पॉट्स होने के बावजूद भी एक पॉट में आपको 3-3 4-4 पौधे नज़र आएंगे। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा इनको बूस्ट करना पड़ता है। आप ज़रूर इन पौधों को ये फर्टिलाइज़र बना के दें। अगर आपके पास जो है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपके पास सरसों की खली और काव डंग पड़ा है, उसको भिगो दें और अपने तमाम पौधों को दे दें। अब जैसे कि मैरलस है, इसने भी आगे फ्लावरिंग करनी है इंशाल्लाह। जो हेल्दी बल्ब्स हैं वो ज़रूर फ्लावरिंग करेंगे। इसके कुछ बल्ब अवेलेबल हैं, अगर आपको बाय करने हो आप कर सकते हैं। मस्टर्ड केक है, वो भी आप बाय करना चाहें आप कर सकते हैं, अवेलेबल है। नीम खली आपको मिल जाएगी। आप फर्टिलाइज़र्स भी बाय कर सकते हैं, मेरे पास कुछ क्वांटिटी उनकी मौजूद है। आप इस तरह से ज़रूर अपने पौधों को खाद दें, थोड़े से बूस्ट हो जाएंगे, अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, पत्ते शाइनी निकलेंगे, इनके रूट्स अच्छी हो जाएंगी। और नीम खली वगैरह या फिर जो हम इसमें राख डालेंगे, अगर आपके पास हो, मैंने पहले डाला था, अभी नहीं था मेरे पास, इसलिए अभी मैंने नीम खली डाला है। उससे इनकी रूट्स में जो भी कोई बीमारी होगी पौधों में वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी हमारी स्टरलाइज हो जाती है। वैसे तो जब हम गोडी करते हैं, धूप मिलती है मिट्टी को, तो मिट्टी ऑटोमेटिकली जो है ना वो फर्टाइल हो जाती है। और अगर ग्रोथ का सीज़न हो पौधों का, तो पौधे खुद ही ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ पौधे जो हैं वो फ्रूटिंग के हैं और उनको मैंने लगाया हुआ है गमलों में। लेमन का प्लांट है, अंजीर का प्लांट है, मेरे पास अनार का प्लांट है, और कुछ बड़ी बेलें हैं जिनको मैंने पॉट्स में लगाया हुआ है। जबकि वो ज़मीन में हों तो हमें इतनी ज़्यादा उनको खाद ना देनी पड़े। जैसे कि ये कनेर का प्लांट है, और इस तरह के और बहुत से प्लांट हैं जिनको मैंने छोटे पॉट में लगाया है। 10-12 इंच से ऊपर के पॉट्स नहीं हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है कि हम ये वाला फर्टिलाइज़र 2 माह में एक दफ़ा हम दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, शदीद गर्मी में आपने नहीं देना है कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र। तब इंशाल्लाह आपके साथ मैं जो फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी ना, आप वो ज़रूर दीजिएगा। उससे एक तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखेंगे शदीद गर्मी में, और आपको हल्की फुल्की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिलती रहेगी। क्योंकि बहुत सर्दी और बहुत गर्मी, जब टेम्परेचर एक्सट्रीम जाता है ना, तो पौधे ग्रोथ भी रोक लेते हैं, पौधे फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी रोक देते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त हम पौधे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दें खादें डाल के, तो फिर आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे देखें पोटलाका है, तो अगर आपके पास पहले से लगा हुआ है, गुलतपहरी की कोई भी वैरायटी है, परसलेन की कोई वैरायटी है, आप उसे भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यहाँ जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि अब बर्ड्स पे आ रहे हैं, सबको मैं दूंगी। कटिंग्स में अभी नहीं डाला है ये मैंने फर्टिलाइज़र, वो मैं देख के दूंगी। जो मेरी कटिंग्स जो हैं वो अच्छी रेडी हो गई होंगी, उनमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छी करें। लेकिन जिनमें अभी रूट्स नहीं आई हैं या जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई हैं, उनको हम ये फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। बल्बस प्लांट हैं जितने भी, रेन लिली है, मैरलस है आपके पास, अभी ट्यूब रोज़ेस के बल्ब भी अवेलेबल हैं। अब इसके रेन लिली के तीनों कलर भी अवेलेबल हैं मेरे पास। ट्यूब रोज़ेस में डबल पेटल, सिंगल पेटल दोनों हेल्दी बल्ब अवेलेबल हैं। अगर आपको बाय करने हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अभी सीज़न है उनको लगाने का, ज़रूर बाय कीजिए। कुछ ही क्वांटिटी रह गई है, तो आप जो है वो ज़रूर उनको लगाइए अपने गार्डन में। तो इस तरह देखें, रोज़ के प्लांट हैं, अगर आपके पास कोई भी वैरायटी है, ये देसी है मेरे पास, उसमें भी आप दे सकते हैं, एक दफ़ा ज़रूर दें। और अगर राख डालेंगे तो रोज़ जो है वो एसिडिक सॉइल को पसंद करता है, तो उसमें आप राख भी डाल सकते हैं। अब ये लामो वाइन है, लास्ट ईयर मैंने ग्रो की थी। इस पॉट को मैंने छेड़ा ही नहीं था, पूरा विंटर मैंने एक साइड पे रख दिया था, तो मुझे था कि ये प्लांट मर गया है। लेकिन जैसे ही देखें बाहर का मौसम आया है, इसने खुद से ही वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर दी है माशाल्लाह। और मुझे इसके सीड दोबारा लगाने ही नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से जो ब्लू पी वाइन है वो भी माशाल्लाह वहाँ से ही अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर रही है। रेलवे क्रीपर है मेरे पास, तो वो भी वहीं से ग्रो हो रही है। तो उन सबको भी हम एक दफ़ा ये वाला फर्टिलाइज़र दे देंगे। इवन के जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, मैंने कुछ प्लांट्स शिफ्ट किए हैं, जो पनीरियाँ मैंने शिफ्ट की हैं, जो मैंने टमाटो के प्लांट लगाए हुए हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं।
तो उनको आप दे सकते हैं ताकि वो अच्छी फ्रूटिंग करें। और जो प्लांट्स आपने शिफ्ट किए हैं उनको भी आप एक दफ़ा ये खाद दे सकते हैं, उनकी जड़ें मज़बूत होंगी, उनमें कोई बीमारी नहीं आएगी और पौधा जो है वो शुरू से ही हेल्दी होगा, तो आपको इंशाल्लाह हेल्दी ही उसकी ग्रोथ नज़र आएगी। ये देखें चिली के प्लांट्स हैं माशाल्लाह कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। मैंने ऊपर से पिंच कर दिया था, नीचे से उसकी स्टेम खाली कर दी थी, तो देखें कितना प्यारा बुशी ऊपर की तरफ वो ग्रो हो रहा है। और ये पुराने प्लांट हैं, इनको मैंने प्रून कर दिया था। पुराने प्लांट फ़ौरन कभी भी ना निकालें, उनको लगा रहने दें, उनको प्रून कर दें। मौसम आने पे वो खुद ही अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे और आपको उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो इन पे देखें चिलीज़ बन रही हैं, लगे हुए हैं, मैंने नहीं निकाले। ये थे स्क्वैश के प्लांट्स, तो ये 5 सीड लगाए थे, पाँचों मेरे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो माशाल्लाह इनमें भी ये मैंने खाद दे दी है, भिंडी में भी दे दी है। ये देखें कितने फ्रेश इनके लीव्स हैं। इसी तरह आप पुदीना में भी दे सकते हैं। तो ये खाद आप सभी पौधों में दे सकते हैं, कोई भी आपकी वेजिटेबल्स हैं या फिर आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, सब में दें। जो सीड से ग्रो किए हुए पौधे हैं उनको शिफ्ट कर दिया है तो उनको भी आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने कैप्सिकम को शिफ्ट किया था। सभी प्लांट्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमें जो है ना वो इस मंथ के एंड तक इनसे फ्रूटिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना अर्ली पॉसिबल हो सीड्स लगाएं, पौधे लगाएं। अगर सब्जियां हैं तो उनके भी टाइमली लगाएं और टाइमली ही उनको कोई खाद दें, अच्छी मिट्टी तैयार करके, तो पौधे अच्छे ग्रो करेंगे। इसके अलावा प्लांट्स चाहिए हों तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।